क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सिंपली पूछा गया है कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेजेस क्या है वो डिस्कस करो। तो देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। मतलब आप पैरेलल में क्यों कनेक्ट करोगे अपने डिवाइसेस को, सीरीज़ में ना कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट करना क्यों ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से मतलब सिंपली पैरेलल का एडवांटेजेस पूछ रहा है। तो डिस्कस कर लेते 3 एडवांटेज। पहला एडवांटेज तो ये है कि इफ़ वन एप्लियंस फेल्स टू वर्क अदर विल कंटिन्यू टू वर्क इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब क्या हुआ समझो, मान लो ये 2 बल्ब्स हैं हमारे पास B1 एंड B2। ओके, ये 2 बल्ब्स है, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, सिंपली यहाँ पे दिख रहा है। मान लो ये करंट आई गया यहाँ से, I1 ऊपर चला गया, I2 नीचे चला गया। I1 जा रहा है बल्ब B1 में, I2 करंट जा रहा है बल्ब B2 में, करंट डिवाइड कर गया यहाँ पे जंक्शन पे। मान लो किसी कारण से B2 फ्यूज़ हो गया, अगर ये B2 फ्यूज़ हो गया तो क्या B1 जलेगा? यस जलेगा। क्यों? देखो B2 में करंट आई जा रहा था, अब यहाँ पे ये फ्यूज़ होने से मतलब इसका सर्किट टूट जाएगा। अब सिर्फ इसमें करंट पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि नीचे का सर्किट तो टूट गया है ना, ये सर्किट ब्रेक हो गया है। अब इसमें कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, अब सारा का सारा करंट ऊपर से जाएगा। मतलब जितना करंट फ्लो कर रहा था सारा का सारा करंट अब ऊपर से जाएगा। मतलब ये हम समझ सकते हैं कि I1 ऊपर जा रहा था, ये करंट ऊपर जा रहा था, तो I1 में देखो ऊपर का जो सर्किट है ये तो कंप्लीट है, ये सर्किट, ये तो टूटा हुआ सर्किट नहीं है, ये ब्रेक हुआ नहीं है, नीचे का ब्रेक हुआ है, तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा बट ऊपर से फ्लो करेगा, तो ये वर्क करेगा। बट यहाँ पे अगर दोनों में से कोई एक बल्ब भी फ्यूज़ हो जाता है, तो अगर ये बल्ब, मान लो ये बल्ब ही फ्यूज़ हो गया, फर्स्ट वाला बल्ब फ्यूज़ नहीं हुआ है, सेकेंड B2 फ्यूज़ हो गया, अगर ये फ्यूज़ हो जाता है ये सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूटने के कारण अब करंट फ्लो करेगा ही नहीं, मतलब ये भी जलने से रहा, ये भी जलने से रहा, अब दोनों नहीं जलेगा, दोनों ग्लो करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इस कारण से यहाँ पे फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बल्ब खराब है। अब तुम एक एक बल्ब को निकाल कर चेक करोगे कौन सा बल्ब खराब है कौन सा बल्ब अच्छा है। तुम इमेजिन करो एक सिचुएशन, तुम्हारे घर में 50 बल्ब्स कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है 50 बल्ब्स, और कोई एक बल्ब फ्यूज़ होता है तो पूरा का पूरा बल्ब कनेक्शन खत्म हो जाता है। देखो कोई एक बल्ब फ्यूज़ होगा तो पूरा का पूरा बल्ब, जितना बल्ब है सारा का सारा बल्ब जलने से रहा, अब जलेगा नहीं वो। तो अब तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा कौन सा डिफेक्टिव बल्ब है, तो तुम एक एक बल्ब को निकाल कर चेक करना पड़ेगा तुम्हें, और काफ़ी टाइम टेकिंग होगा ये। बट पैरेलल में ये एडवांटेज है कि जो बल्ब फ्यूज़ होता है बस वही बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बाकी सारा बल्ब ग्लो करेगा, सिर्फ आप इसे निकाल कर रिप्लेस कर देना। तो ये एक एडवांटेज हो गया पैरेलल का। दूसरा एडवांटेज, ईच एप्लियंस गेट्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको भी चाहिए 220 वोल्ट, इसको भी चाहिए 220 वोल्ट, और हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो इसे अगर तुम 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट पहुंच रहा है, इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट पहुंच रहा है। बट सीरीज़ में होता है क्या है, सीरीज़ में हर एक बल्ब कुछ ना कुछ पोटेंशियल कंज्यूम कर देता है, खा जाता है। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इन दोनों को अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। अगर इसे पोटेंशियल V1 मिल रहा है तो इसे पोटेंशियल V2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल 220 वोल्ट है तो इसे भी 220 वोल्ट मिलेगा और इसे भी 220 वोल्ट मिलेगा। सिंपली आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में डिवाइड नहीं करता, ठीक है, सेम रहता है, और सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। ये सीरीज़ और पैरेलल के लेक्चर में भी आपको कराया गया था। लास्ट एप्लीकेशन है लास्ट एडवांटेज है, ईच रेजिस्टेंस रिक्वायर डिफरेंट करेंट्स टू ऑपरेट प्रॉपरली इन पैरेलल। अब देखो मान लो ये 2 बल्ब्स हैं, दोनों को अलग अलग करंट का ज़रूरत है, तो दोनों को अलग अलग करंट हम पैरेलल में ही दे पाएंगे, हम सीरीज़ में नहीं दे पाएंगे। सीरीज़ में सारा करंट सेम रहता है हर एक एप्लियंस में, इसमें भी वही करंट फ्लो करेगा जो इसमें फ्लो कर रहा है, पूरे सर्किट में एक ही तरह का करंट फ्लो होता है। बट यहाँ पे देखो करंट डिवाइड कर रहा है, I1 ऊपर फ्लो कर रहा है, I2 नीचे फ्लो कर रहा है, जिसको जितना रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से डिवाइड करके ले लेता है। तो तीसरा एडवांटेज वो रहा।